चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर डियर स्टूडेंट 3 यानी कि तुलसीदास। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। पूरा ऑब्जेक्टिव यहीं से आप लोग को देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी अभी तक PDF नोट्स नहीं लिया तो इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना, ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले लेना है, तो एक बार जरूर कॉल करना है। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों कि तुलसीदास का मूल नाम क्या है। फटाफट आंसर देते जाएगा, पहले से पता होता है। देखिए तुलसीदास का जहां तक मूल नाम का बात है दोस्तों, तो इनका मूल नाम राम बोला है, क्योंकि राम भक्त कवि है, तो इसका जो मूल नाम था वो राम बोला था। क्या था? राम बोला। तो फर्स्ट का 20 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। चलिए ऑप्शन लगाइए। कहा जा रहा है दोस्तों कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। देखिए शिक्षा गुरु जो थे दोस्तों, ये आपका नरहरिदास थे, यानी कि तुलसीदास से दिए। इसके शिक्षा गुरु जो हैं वो आपका नरहरिदास हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम पूछा जा रहा है। दीक्षा गुरु जो थे दोस्तों, शिक्षा गुरु, वो आपका नरहरिदास थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि तुलसीदास के पठित पाठ किस भाषा में। चलिए आंसर लगाइए। तुलसीदास की जो पठित पाठ है दोस्तों, किस भाषा में लिखा गया है। चलिए बहुत ही अच्छा बात है दी। सुनते कि मैथिली में नहीं लिखा, नहीं ब्रज में, नहीं खड़े बोली में, ये जो है दोस्तों आपका आवधि में लिखा गया है। यानी कि तुलसीदास की जो पठित पाठ है दोस्तों, किस भाषा में है, तो ये आपका आवधि के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो आवधि, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में लड़ेगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा 4 नंबर, कहा जा रहा है कि रामचरित मानस किसकी रचना है। ध्यान दीजिएगा, रामचरित जो मानस है दोस्तों, ये किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए। रामचरितमानस है दोस्तों, ये तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाल, एकदम आंसर आता हुआ तुलसीदास। तुलसीदास ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस है दोस्तों, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए गजब का आंसर है। देखो सूरदास नहीं होगा, तुलसीदास होगा। बी नंबर ध्यान रखिएगा, राम यानी कि राम से याद रखना है तुलसीदास, क्योंकि राम ये दोस्तों तुलसीदास है, राम भक्त कवि हैं। चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर। चलिए यहाँ से 5 नंबर में कहा जा रहा है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास को किस चीज की भूख है, तो आपको याद रखना भक्ति की भूख है। यानी कि तुलसीदास इसको दोस्तों किस चीज की भूख है, तो आपको याद रखना भक्ति की भूख है। यानी कि तुलसीदास है दोस्तों, इनको जो अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? चलिए बहुत ही अच्छा, भक्ति भक्ति सबका आ रहा है, सबका सबका, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, और PDF नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास का जहां तक बात है, तुलसीदास का जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ से देखिए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म जो हुआ था किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट सीधे परीक्षा में पूछे जाएगा। चलिए रामचरितमानस के प्रधान रस क्या है। चलिए रामचरितमानस का दोस्तों जो प्रधान रस है वो आपका प्रधान रस क्या है? भक्ति रस। यानी कि रामचरितमानस का जो प्रधान रस होता है वो आपका भक्ति रस होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यानी कि रामचरितमानस का जो प्रधान रस है वो आपका भक्ति रस है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, रामचरितमानस का जो प्रधान रस होगा वो आपका भक्ति रस होगा। बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचा देना है। चलिए सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और 8 बजे आज का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या? ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास के पत्नी का नाम जो है दोस्तों आपका हुलसी है। क्या डियर स्टूडेंट, जो तुलसीदास है उनके पत्नी का जो नाम है डियर स्टूडेंट वो आपका हुलसी है। यहाँ से देख लीजिए, हुलसी ऑप्शन सी में दिख जाएगा। यानी कि तुलसीदास की पत्नी का नाम जो होता है वो आपका हुलसी होता है। हुलसी देखिएगा तो ऑप्शन सी में मिल जाएगा। चलिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1540, 1545, 1568, बताइए क्या हो जाएगा। चलिए सबका आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1543 में। चलिए सबका भी नंबर आ रहा है, बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए बिल्कुल तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1543 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। चलिए लगाइए, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, कौन सी रचना तुलसीदास की है, फटाफट आंसर लगाइए।
चलिए बहुत अच्छा, ध्यान रखिएगा। विनय पत्रिका सबका डी नंबर आ रहा है, यानी कि कौन सी रचना है दोस्तों, तुलसीदास की है। तो जाहिर सा बात है दोस्तों, विनय पत्रिका है वो तुलसीदास की रचना। जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो इसी नंबर पर 9142529134 पर आपको कंटेंट करना है। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट, गजब का आंसर आया है सबका विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? देखिए ना डियर स्टूडेंट, लगाइए आंसर। तुलसीदास है, इनके दीक्षा गुरु जो होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका नरहरि दास है। कौन है? नरहरि दास है। डियर स्टूडेंट, ये तुलसीदास के क्या है? दीक्षा गुरु है। सो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो होते हैं वो आपका नरहरि दास होते हैं। कौन होते हैं डियर स्टूडेंट्स? नरहरि दास। तो ऑप्शन भी याद रखिएगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे वो आपका नरहरि दास थे। बहुत ही अच्छा, सबका आंसर बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर। चलिए बहुत अच्छा, इसी प्रकार से आंसर याद रखना है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु हम आपको बता दिए, और आपका दोस्तों जो आ गया दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो है आपका नरहरि दास हैं। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? देखिए तुलसीदास ने दोस्तों प्रथम पद में जो है किसकी स्तुति की है? अब देखिए यहाँ पर सीता जी के किए होंगे, क्योंकि भगवान राम का तो दूसरा में करते हैं तुलसीदास से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका आंसर गजब तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के मित्र नहीं थे। देखिए कौन है दोस्तों जो तुलसीदास के बचपन के मित्र नहीं थे? देखो महाराज मानसी ये उनके मित्र थे, टोडरमल भी और नावादास भी, लेकिन सूरदास हैं ये आपके तुलसीदास के मित्र नहीं है। सो देख सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था और माता का नाम हुलसी था। माता का नाम क्या था? हुलसी। माता का नाम हुलसी था और इनके पत्नी का नाम था दोस्तों वो आपका रत्नावली था। सो यहाँ से बी नंबर ध्यान रखिएगा, तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। रत्नावली ऑप्शन बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का मूल नाम क्या? ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास का मूल नाम क्या है? चलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है बड़े बढ़िया मेरे प्यारे लाल, एकदम राम बोला आ रहा है सबका आंसर। यानी कि तुलसीदास है दोस्तों, इनका मूल नाम जो होता है राम बोला है, क्योंकि आपको पता है कि राम भक्त कवि हैं। सो यहाँ से राम भोला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास हैं दोस्तों वो आपके किस काल के कवि है? तो आपको पता है दोस्तों, ये हम पोएट्री पढ़ने तो भक्ति काल के। देखिए जितने भी पोएट्री में अधिकतर जो है दोस्तों 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक सब भक्ति काल के हैं। तो हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तुलसीदास, ये भी आपके भक्ति काल के ही कवि होंगे। सो आप लोग लगा दीजिए, बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थी डी नंबर लगाए, एकदम भौकाल मचा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार कौन है? ध्यान दीजिएगा, कवितावली के जो रचनाकार है वो कौन है? बहुत ही अच्छा, कवितावली के रचनाकार जो है आपका जायसी नहीं, तुलसीदास होगा, कबीरदास नहीं, सूरदास भी नहीं। सो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो, कवितावली के जो रचनाकार हैं डियर स्टूडेंट्स वो आपका तुलसीदास है, और तुलसीदास देखिएगा तो ऑप्शन बी में आपको दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि काशी में कितने वर्ष रह करके तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किए, यानी कि काशी में कितने वर्ष रह करके तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किए? तो 15 वर्षों तक रह करके दोस्तों काशी में तुलसीदास ने क्या प्राप्त किया? शिक्षा प्राप्त किए थे। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाल, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है, काशी में कितने वर्ष रह करके तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किया? तो आपको याद रखना 15 वर्ष, 10 वर्ष नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसको गलत दिया रहता है बुक वगैरह में। 15 वर्ष तक रह करके शिक्षा प्राप्त किए थे दोस्तों तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कहा जा रहा है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? देखिएगा कवितावली, अभी हम आपको बताएं, कवितावली दोस्तों तुलसीदास की रचना। किसकी रचना है? तुलसीदास की जो रचना है आपका कवितावली है। सो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो तुलसीदास, ऑप्शन बी। देखो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ध्यान दे देगा 20 नंबर क्वेश्चन, विनय पत्रिका की जो भाषा है वो आपका क्या है? तो देखो विनय पत्रिका जो है दोस्तों ये आपका किस में लिखा गया, इसका आप लोग को चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देखना है। मैं देखूंगा किसका आंसर सबसे पहले आता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट? जरूर से आंसर दे दीजिएगा नीचे चैट बॉक्स में। फिर तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया गया राम मार्गी, ऑप्शन बी में दिया गया कृष्ण मार्गी, और ऑप्शन सी में देगा प्रेम मार्गी, और ऑप्शन डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपको लगाना कि तुलसीदास है दोस्तों वो कैसे कवि है? तो हम आपको शुरू में बताइए राम भक्त कवि है, इसलिए राम मार्गी हो जाएंगे। सो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, राम मार्गी आपको बी नंबर ए नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा। सो ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 22 नंबर। तो कहा जा रहा है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? देखिए तुलसीदास ने दोस्तों ये अपना परिचय जो होता है किस रूप में दिए? अपना प्रथम पद का।
चलिए सबका डी नंबर है सीता के दास के रूप में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए तुलसीदास दोस्तों प्रथम पाद में अपना परिचय किस रूप में दिए, तो सीता के दास के रूप में परिचय दिए से, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा, सीता के दास के रूप में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय दिया है। चलिए सीता के दास के रूप में, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा यहाँ से डी स्टूडेंट्स कहा जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में कि तुलसीदास दोस्तों अपने पदों में किस राशि की व्यंजना है। देखिए तुलसीदास के पदों में किस राशि की व्यंजना है। चलिए तुलसीदास दोस्तों इनके पदों में किस राशि की व्यंजना है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए सबका आंसर आ रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा, भक्ति रस, भक्ति रस बहुत अच्छा। जो विद्यार्थी बे नंबर लगा रहे तुलसीदास के पद में दोस्तों किस राशि की व्यंजना, तो भक्ति रस बे नंबर। चलिए बहुत अच्छा, बात्सल्य रस नहीं, रौद्र रस नहीं, श्रृंगार रस होगा तो होगा सिर्फ भक्ति रस। चलिए कहा जा रहा है कौन सी रचना तुलसीदास रचित है, ध्यान दीजिएगा कौन सी रचना तुलसीदास रचित है। तभी हम आपको बताए थे रामायण नहीं होगा, नहीं महाभारत होगा, खंजनैनन भी नहीं होगा। तो रामचरितमानस जो है दोस्तों ये आपका किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। सो इसको बिल्कुल आप लोग कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानस रामचरितमानस का समय कितना है। देखिए रामचरितमानस का दोस्तों जो समय अब वो कितना है, 25 का। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाल, सबका आंसर ऑप्शन है आ रहा है 1631 ईस्वी। बहुत ही अच्छा, ध्यान दीजिएगा रामचरितमानस का दोस्तों जो समय है वो आपका 1631 ईस्वी है। सो यहाँ से आप लोग बिल्कुल ध्यान रख सकते हो। मानस जो है दोस्तों, मानस का रामचरितमानस का जो समय है वो आपका 1631 बार 1631 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बड़े बढ़िया मेरे प्यारे लाल, इसी प्रकार से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 26 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। ध्यान दीजिएगा इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबका डी नंबर। चलिए देखो कविता वाले बारे में रामायण गीतावली ये सब क्या है, तुलसीदास की रचना है। तो कह सकते हैं इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर सभी ऑप्शन है डी तुलसीदास के लिए सही है, क्योंकि कविता वाले भी इनकी रचना, बैरवे रामायण इनकी रचना, गीतावली भी इनकी रचना। चलिए सबका डी नंबर। बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और 8 बजे आज जरूर जुड़ेगा, बहुत बढ़िया क्लास लेकर के आ रहे हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश कर लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ध्यान दीजिएगा कहा जा रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो याद रखिएगा तुलसीदास की जो रचना नहीं है वो क्या नहीं है। तो देखो पर्वती मंगल तुलसीदास की है, वैरागमन संतापनी ये भी तुलसीदास की है, कविता वाली भी ये भी तुलसीदास की, लेकिन आखिरी कलल है दोस्तों ये तुलसीदास की रचना नहीं है। सो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तुलसीदास की रचना कौन नहीं है, तो आखिरी कलल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। ध्यान दीजिएगा यहाँ से कहा जा रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश कहाँ, तो बांदा राजापुर, बांदा गांव है, राजापुर जिला है। तो यहाँ से राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में तुलसीदास का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वो आखिरी शुरुआत सांस लिए से कहा तुलसीदास ने, तो उत्तर प्रदेश बांदा राजपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कहा जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर से फ्रेश कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। चलिए यहाँ से 29 नंबर में कहा गया है कि रामचरितमानस क्या है। तो अभी हम आपको बताएं रामचरितमानस है दोस्तों वो महाकाव्य है, जैसे रामायण है उसी प्रकार का ये क्या है, रामचरितमानस, जिसमें राम के चरित्र का मानस किया गया, वर्णन किया गया है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि महाकाव्य है। क्या है डियर स्टूडेंट, चलेगा फटाफट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से बराग संदीपनी किसकी रचना है। ध्यान दीजिएगा बराग संदीपनी अभी हम अपन ने आपको बताएं दोस्तों तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है, बराग जो संदीपनी है दोस्तों ये आपकी तुलसीदास की रचना है। सो यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में कहा जा रहा है कि दूसरे पाद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया। देखिए दूसरे पाद में दोस्तों तुलसीदास ने अपना जो परिचय होता है किस रूप में देते हैं। जैसे कि होता है ना कि एक दो रूप में देते हैं, एक तो भिखारी के रूप में और एक दाता के रूप में। इनके एक भिखारी के रूप में और एक सेवक के रूप में, दास के रूप में, दो तरह से दोस्तों देते हैं। तो पहला में आपको पता है कि दाता के रूप में देते हैं, और दूसरा जो होता है दोस्तों उसमें किस रूप में देते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तुलसीदास ने अपना परिचय दूसरे पद के निर्बल के रूप में, यानी कि निर्बल जो नहीं होता गरीब दुखिया, वैसा ही रूप में समझिए बेखारे भी कह सकते हो। तो दोनों ऑप्शन कैसे हो सकता है, सो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति किया। देखो तुलसीदास है दोस्तों प्रथम पद में सीता जी की खोज करते हैं, सीता का अंग माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कविता वाले का अंग माना जाता है। सो यहाँ से बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो तुलसीदास का जन्म अभी हम आपको बताते हैं राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, उत्तर प्रदेश में, यूपी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, तुलसीदास के पिता का नाम क्या। देखिए तुलसीदास के माँ का नाम रत्नावली है और इनके
पिता का नाम जो है दोस्तों आत्मराम दुबे है। क्या है? आत्मराम दुबे। सो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा तुलसीदास के दोस्तों माँ का नाम क्या है? चलिए लगाइएगा आंसर। तुलसीदास के माँ का नाम अभी हम आपको बताए थे पत्नी का नाम दोस्तों रत्नावली और माँ का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्मनाम दुबे है। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी के विद्वान कौन थे? देखिए काशी के जो विद्वान थे डियर स्टूडेंट वो कौन थे? चलिए बहुत अच्छा, काशी के विद्वान यानी कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु सेन सनातन थे। चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर इज द राइट आंसर। तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? देखिए तुलसीदास का स्थायी निवास है दोस्तों वो आपका काशी में था। काशी कहाँ है? तो आपको पता होगा काशी आपका यूपी में ही है, तो वहाँ ही स्थान निवास था। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? देखिए तुलसीदास के पिता थे डियर स्टूडेंट, इनका नाम क्या था? माता का नाम तो आपको सुने बताएं होशियार। जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं ले आए, नीचे भी आपको नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप लोग कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं 9142529134 पर। ठीक ना डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज 8 बजे जरूर से क्लास ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, फटाफट तैयार रहेगा।